हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक जबरदस्त मलयालम मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी सूक्ष्म दर्शनी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और ट्विस्ट का पिटारा है। इस फिल्म का हर पल आपको रोमांचित करेगा और क्लाइमैक्स तो आपके होश उड़ा देगा। आइए जानते हैं क्या छिपा है इस रहस्य में। कहानी शुरू होती है प्रिया से, जो नई नौकरी की तलाश में है और अपना रिज्यूमे तैयार कर रही है। अचानक उसे कार की आवाज सुनाई देती है और वो नीचे जाकर देखती है कि किसी ने उसकी कार पर टक्कर मार दी है और वो उस चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिया का पति एंटोनी, जो एक इंश्योरेंस एजेंट है, दूध गर्म करते हुए फोन पर अपने मैनेजर से बात करता है। तभी दूध गिर जाता है और वो जल्दी से सब साफ कर देता है। फिर भी प्रिया को पता चल जाता है। यहीं से पता चलता है कि प्रिया कितनी शार्प माइंडेड और स्मार्ट है। फिर देखते हैं एंटोनी ऑफिस चला जाता है और प्रिया इंटरव्यू देने जाती है। वहां पहुंच के देखती है उसकी पड़ोसन स्टेफी भी इंटरव्यू देने आई है। वो दोनों इंटरव्यू दे के वापस लौटते हैं और अब कहानी में एंट्री होती नए पड़ोसी मैनुअल और उसकी माँ की। अब देखते हैं प्रिया किचन में है। तभी उसे मैनुअल की माँ दिखती है और प्रिया उनको ध्यान से देख रही है। तभी देखते हैं मैनुअल सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, सबसे बात करते नजर आ रहा है और हमें पता चलता है कि मोहल्ले की सभी महिलाओं का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें वो सब खूब गपशप करते हैं। और अभी उनके लिए नया टॉपिक है मैनुअल एंड उसकी माँ। वो उस पर खूब बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं स्टेफी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही है। तभी उसका मैनुअल के साथ इंटरेक्शन होता है। मैनुअल स्टेफी से बात करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। साथ में स्टेफी भी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। फिर शाम को देखते हैं प्रिया एंड एंटोनी नए पड़ोसी मैनुअल के घर उससे मिलने के लिए जाते हैं, जिससे पड़ोसियों में जान पहचान बढ़े। तभी प्रिया को मैनुअल की माँ दिखती है। फिर से वो उनको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं प्रिया, उसकी सिस्टर इन लॉ सुबु एंड पड़ोसन आसमा साथ में मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। और देखते हैं मैनुअल पड़ोस की सारी गतिविधियों को काफी बारीकी से देख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैनुअल कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। गार्डन में जाता है, वहां पे डंडे से मार्किंग करता है। फिर प्रिया के छत पे जाता है, उसी मार्किंग को देखता है। फिर पड़ोस में भाभी के घर पे जाता है, उसी मार्किंग को देखता है। उसके हिसाब से मार्किंग एकदम सही है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मैनुअल स्टेफी से नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टेफी सिंगल मदर है और मैनुअल की इजी टारगेट है। फिर देखते हैं कि मैनुअल के यहाँ टंकी ओवरफ्लो हो गई है और उसकी माँ बाहर देखने आती है। प्रिया मैनुअल की माँ से बात करने की कोशिश करती है, बट वो बिना रिस्पॉन्स के लिए चली जाती हैं। तभी मैनुअल घर वापस आता है, माँ को देखता है, फिर घर के चारों तरफ नजर मारता है। फिर लैपटॉप पे पड़ोसियों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। वो पड़ोसियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये भी उसके प्लान का हिस्सा है। प्रिया देखती है मैनुअल मॉनिटर लिजर्ड को मार के ले जा रहा है। फिर मैनुअल सभी पड़ोसियों को इनवाइट करता है मीट पार्टी के लिए और सबको उसी मॉनिटर लिजर्ड का मीट खिला रहा है और सबसे बातें कर रहा है, घुल मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं मैनुअल अपना प्लान अपने अंकल, कजिन, ब्रदर जॉन के साथ डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एंटोनी का प्रमोशन हुआ है, बट उसको किसी दूसरे एरिया में डाल दिया गया है, जिससे वो थोड़ा सा नाखुश है। और प्रिया का इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड भी क्लियर हो गया है और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो प्रिया एंड एंटोनी मिलके एक छोटी सी पार्टी प्लान करते हैं और सभी पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं मैनुअल, जॉन एंड अंकल अपने प्लान की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं प्रिया एंड एंटोनी मैनुअल की बेकरी पे केक लेने जाते हैं। मैनुअल अपनी तरफ से केक एज ए गिफ्ट ऑफर करता है और अगले दिन पार्टी चालू हो जाती है। लेकिन मैनुअल अभी तक नहीं आया है, वो अपने घर से ही सब कुछ देख रहा है और अंकल एंड डॉक्टर जॉन को असिस्ट भी कर रहा है कॉल पे। फिर वो पार्टी में जाने से पहले आयरन को ऑन करके छोड़ देता है, नीचे कपड़े फैला देता है, गिफ्ट उठाता है और पार्टी में पहुंचता है। प्रिया पूछती है माँ जी नहीं आई, तो मैनुअल रिस्पॉन्स करता है कि माँ जी दवा लेके सो गई हैं। प्रिया एंड एंटोनी केक काटते हैं, सब लोग केक खा रहे हैं। फिर प्रिया की नजर मैनुअल के घर पे पड़ती है, उसको आग नजर आती है। फिर सब लोग वहां पहुंचते हैं और पता चलता है माँ जी गायब हैं। सब बहुत परेशान हैं और माँ जी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस, फैमिली, नेबर्स
सभी तलाश में लगे हुए हैं। फिर पता चलता है माँ जी किसी स्टेशन पे मिल गई हैं और मैनुअल ने सभी पड़ोसियों को बता रखा है कि उसकी माँ को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वो गुम हो गई होंगी। मैनुअल माँ को लेने पुलिस स्टेशन जाता है, साथ में एंटोनी और अजमल भी हैं। माँ को लेकर घर आता है, लेकिन प्रिया परेशान नजर आ रही है, वो अभी भी डाउट में है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे देखते हैं कि मैनुअल अपने कजिन एंड अंकल के साथ किसी काम को अंजाम देने के लिए डेट फाइनल करते हैं। डायना, जो मैनुअल की बहन है, वो न्यूजीलैंड में बिजनेस करती है और वहीं रहती है, उसको बुलाने की भी बात करते हैं। प्रिया अपने हस्बैंड एंटोनी से बात कर रही है और बोलती अल्जाइमर पेशेंट को याद नहीं रहता जितना उसने माँ जी को ऑब्जर्व किया है। बट एंटोनी बोलता है माँ जी तो मिल गई है और इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। प्रिया माँ जी की सारी गतिविधियों को रिवाइंड करती है। उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया इसके बारे में रिसर्च करती है और दूसरी तरफ देखते हैं मैनुअल जाता है अपने कजिन एंड अंकल के पास। वो प्लान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जॉन मैनुअल को कोई दवा देता है बेहोश करने की। अब देखते हैं मैनुअल जूस बना रहा है और साथ में उसी दवा को पीस कर रख रहा है और स्टेफी से बोलता है मैं बाहर मीटिंग में जा रहा हूँ, माँ को ठीक 11 बजे जूस पिला देना। इसे पता चलता है आज ही डेट है प्लान एग्जीक्यूट करने की। अब स्टेफी ठीक 11 बजे माँ जी को जूस पिलाने की कोशिश करती है। माँ जी जूस नहीं पीती है तो स्टेफी मैनुअल को कॉल करती है। फिर मैनुअल बताता है पहले तुम जूस पी लो, उसके बाद शायद माँ जी भी जूस पी लेगी। और स्टेफी और माँ जी जूस पी लेते हैं। फिर मैनुअल अपने अंकल को इन्फॉर्म करता है कि प्लान स्टार्ट करो। उनके अंकल गाड़ी लेके घर पहुंचते हैं, पर देखते हैं कि प्रिया मैनुअल के घर पे जा रही है। अंकल थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मैनुअल को इसके बारे में बताते हैं। प्रिया माँ जी से बात करने की कोशिश करती है और सच जानने की कोशिश करती है, बट कुछ पता नहीं चलता। माँ जी बात ही नहीं करती हैं। फिर मैनुअल सोचता है इसे घर से बाहर निकाला जाए कैसे। फिर मेट का नंबर लेने के बहाने मैनुअल एंटोनी को कॉल करता है। एंटोनी प्रिया को कॉल करके बोलता है कि मेरे पुराने फोन में मेट का नंबर है, उसको जल्दी भेजो, अर्जेंट है, मैनुअल को देना है। और इसी तरह प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। फिर देखते हैं स्टेफी बेहोश पड़ी है और माँ जी अपने चेयर से गायब हैं। माँ जी को मैनुअल के अंकल गाड़ी में बिठा के सबकी नजर से बचा के कहीं ले जा रहे हैं। अगले दिन पता चलता है कि एक बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली है और पुलिस मैनुअल को बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाती है, बट ये उसकी माँ की बॉडी नहीं है। इधर देखते हैं मैनुअल की बहन डायना न्यूजीलैंड से वापस आ गई है। डायना घर पे आती है और पुलिस को देखती है, पूछती है माँ जी की कोई खबर पता चली। पुलिस वाले बोलते हैं तलाश जारी है। आगे देखते हैं कि प्रिया अपना मिशन चालू कर चुकी है और इसके पीछे सच्चाई क्या है जानने की कोशिश कर रही है। प्रिया मेट को कॉल करती है और पूछती है किसी मैनुअल नाम के इंसान का फोन आया था। मेट मना कर देती है तो प्रिया को शक और बढ़ जाता है कि उसने अर्जेंट नंबर लेके लिया था और कॉल भी नहीं किया। इससे प्रिया को मैनुअल पे शक और बढ़ जाता है और उसको लगता है मैनुअल ने ही माँ जी को गायब किया है। मैनुअल घर पे माँ जी के लिए प्रेयर रखता है। डायना प्रेयर छोड़ के बाहर आ जाती है। कॉल पे अपनी न्यूजीलैंड की फ्रेंड से बात कर रही है और यहाँ की सिचुएशन शेयर कर रही है। प्रिया देखती है, फिर डायना से बात करने की कोशिश करती है और किसी बहाने डायना का नंबर मांग लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है डायना न्यूजीलैंड वापस जा रही है। उसी रात देखते हैं प्रिया सो रही है, उसको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और थोड़ी रोशनी नजर आती है। वो उठती है, खिड़की पे जाके देखती है और उसको माँ जी नजर आती है और प्रिया चौंक जाती है, घबरा जाती है। तभी एंटोनी उठ के आ जाता है और प्रिया एंटोनी को इसके बारे में बताती है। एंटोनी बोलते हैं तुम्हारा वहम होगा या तो माँ जी वापस आ गई होंगी। मैं सुबह मैनुअल को कॉल करके पूछ लूंगा, अभी बहुत रात हो गई है। एंटोनी सुबह मैनुअल को कॉल करता है और उससे पता चलता है कि माँ जी अभी भी मिसिंग है और मैनुअल को पता चल जाता है कि प्रिया को डाउट हो रहा है। प्रिया अपनी सिस्टर इन लॉ सुबु और पड़ोसन आसमा के साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। रात को देखते हैं मैनुअल घर से बाहर जा रहा है। उसके बाद प्रिया एंटोनी को खाने में बिजी करने के बाद मैनुअल के घर जाती है। साथ में सुबु एंड आसमा आसपास नजर रखे हुए हैं। प्रिया जाली पकड़ के ऊपर चढ़ती है और खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करती है, बट खिड़की में जो ग्लास लगा है उसे रात में अंदर से बाहर का तो दिखता है, बट बाहर से अंदर नहीं दिखता। इतने में कमरे में मैनुअल का कजिन डॉक्टर जॉन आ जाता है और वो घबरा जाता है, बट उसको पता चल जाता है कि प्रिया ने कुछ नहीं देखा।
फिर वो मैनुअल को कॉल करता है और बताता है कि प्रिया घर में घुसने की कोशिश कर रही है। मैनुअल जल्दी यू टर्न लेके घर आता है और सीधा प्रिया के पीछे भागता है और प्रिया को पकड़ लेता है, बट ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और घर वापस आ जाता है। तब तक एंटोनी भी देख लेता है और प्रिया से गुस्सा करता है। मैनुअल घर की तरफ वापस जाता है तो उसको दीवार पे ब्लड का लीकेज दिखता है। मैनुअल जल्दी से ऊपर जाता है और डॉक्टर जॉन को इसके बारे में बोलता है और उस पर चिल्लाता है कि मैंने बोला था बॉडी को कहीं गाड़ देने, बट तुमने बोला कि डिकम्पोज कर देते हैं। इससे पता चलता है जैसे ये लोग माँ जी का मर्डर करके उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिया बहुत टेंशन में है। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसने मैनुअल की सिस्टर डायना का नंबर लिया था और वो उसे मैसेज भेजती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिया, शुभू एंड आसमा आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उनको लगता है मैनुअल को किसने बताया था कि कोई घर पे घुसने की कोशिश कर रहा है। वो लोग स्टेफी पे शक करते हैं और उससे पूछते हैं। स्टेफी बोलती है माँ के मिसिंग होने के बाद से मैनुअल बात नहीं कर रहा है। फिर स्टेफी बताती है कि वो कभी दिन में नहीं सोती, बट उस दिन जूस पीने के बाद वो कैसे सो गई। बट सेम जूस प्रिया ने भी पिया था और प्रिया को कुछ नहीं हुआ, तो वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी प्रिया के फोन में डायना का रिप्लाई आता है और प्रिया चैट पे उससे बात करती है। डायना बोलती है मैं न्यूजीलैंड पहुंच गई हूँ, तुम्हें कुछ पूछना था तो पूछ सकती हो। उनकी थोड़ी बहुत बात होती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर और प्रिया पूछती है कि मैनुअल और माजी के बीच सब ठीक है ना। तो डायना बोलती है हाँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो। प्रिया बताती है कि उसने माजी को देखा है। डायना बोलती है कि ये नहीं हो सकता, वो अभी भी मिसिंग है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मैनुअल ब्लड लीकेज छुपा रहा है। तभी अचानक से मैनुअल किसी को देख के चौंक जाता है। फिर पता चलता है वो आदमी मीटर की रीडिंग लेने आया है। फिर रात में ब्लड लीकेज को पेंट करके गोनी से छुपा रहा है। प्रिया, सुबु एंड आसमा इस चीज पे नजर रखे हुए हैं। मैनुअल सुबह उठकर मैसेज देखता है, बहुत परेशान लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे डायना न्यूजीलैंड से वापस आ रही है। मैनुअल जॉन को जल्दी काम फिनिश करने को बोलता है। अंकल को बताता है तो अंकल बोलते हैं कि अभी घर पे लाना ठीक नहीं होगा, तुम उसको एयरपोर्ट से पिक करके कहीं और शिफ्ट करो। मैनुअल का कजिन जल्दी काम फिनिश करता है और पूरे घर की साफ सफाई करके बैग्स में भर देता है और घर पे रूम स्प्रे मार देता है और घर पूरा क्लीन एंड क्लियर कर देता है। और दूसरी तरफ प्रिया एंड गैंग मैनुअल के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको दीवार पे रखी बोरियों के पीछे चेक करना है। उनको लगता है वहां कुछ तो है। प्रिया को मैनुअल बाहर जाता दिखता है। तभी प्रिया सुबु एंड आसमा को बोलती है जाके चेक करने के लिए। वो दोनों चेक करने जाती है। सुबह बोरियों बोरियों को हटा के चेक करने जा रही है और आसमा बेल बजाने की एक्टिंग कर रही है। और उन लोग को लगता है घर पे कोई नहीं, बट जॉन अंदर ही है और वो इन लोग को देख लेता है और मैनुअल को इन्फॉर्म करता है और बाहर आके बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो दोनों चली जाती है। तभी पता चलता है माँ जी मिल गई हैं। उनको किसी इंसान ने चर्च पे देखा था और उसने ओल्ड एज होम में रख दिया था। बट माँ जी के मिलने के बाद भी प्रिया एंड गैंग बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही हो रहा है। सब लोग मैनुअल के घर मिलने जाते हैं। मैनुअल स्टेफी से बात कर रहा है। तभी प्रिया टाइम मिलते ही चुपके से माँ जी के पास जाती है और उनसे पूछने की कोशिश करती है, बट माँ जी घबराई हुई हैं और कुछ जवाब नहीं देती है। मैनुअल स्टेफी से बात कर रहा है लेकिन उसका ध्यान प्रिया की तरफ है। उसको पता है कि प्रिया माँ जी से बात करने गई है। वो तुरंत माँ जी के कमरे में आता है और प्रिया को बोलता है एंटोनी तुम्हें ढूंढ रहा है। और मैनुअल प्रिया से बोलता है माँ जी मेरी दुनिया है और माँ माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया बहुत डिस्टर्ब लग रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिया डायना को वॉइस नोट भेजती है। अब यहाँ पता चलता है डायना का फोन मैनुअल के पास ही है, मतलब अभी तक मैनुअल ही डायना के फोन से रिप्लाई कर रहा था। मैनुअल वॉइस नोट सीन करके रिप्लाई नहीं देता है और मैनुअल अंकल के साथ गार्बेज बैग लेके कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। इसी बीच प्रिया डायना को कॉल करती है। मैनुअल प्रिया का कॉल देखकर इग्नोर कर देता है। मैनुअल गार्बेज डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसपे देखते हैं पासपोर्ट भी है, कोई फोन भी है। इसके बाद वो घर जाता है अपने कजिन जॉन, अंकल एंड माँ जी के साथ घर लॉक करके दूसरे घर पे शिफ्ट हो रहा है। प्रिया एंड स्टेफी का आज फाइनल राउंड इंटरव्यू है। दोनों इंटरव्यू के लिए निकलती है। प्रिया अभी भी कहीं खोई हुई है। प्रिया फिर से डायना को कॉल करने की कोशिश करती है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रास्ते में प्रिया किसी डॉक्टर से भी मिलती है। उसके बाद दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंचती हैं। देखते हैं प्रिया वेटिंग रूम में बैठकर डायना के बारे में डिटेल्स में इंटरनेट पे सर्च कर रही है।
उसे पता चलता है कि उसकी न्यूजीलैंड की कोई फ्रेंड जिसका नाम अदिति है, जिसके साथ वो रहती है और बिजनेस करती है। प्रिया को अदिति की सोशल मीडिया आईडी मिलती है और वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। प्रिया को डायना एंड अदिति के पर्सनल फोटोज भी दिखती हैं, जिसमें उनके साथ एक बेटी भी है, और प्रिया अदिति से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगले सीन में देखते हैं कि अदिति इंडिया लैंड कर चुकी है, वो डायना से मिलने आई है, बट डायना है कहाँ? वो न्यूजीलैंड वापस चली गई थी, मतलब वो न्यूजीलैंड पहुंची ही नहीं। इसका मतलब वो लोग मिलकर डायना की बॉडी को डिकम्पोज कर रहे थे, और जो सामान, पासपोर्ट, फोन जला रहे थे, क्या डायना का था? तो आगे जानते हैं आखिर सच क्या है। अदिति को मैनुअल रास्ते से पिक करता है और कहीं ले जा रहा है। तभी मैनुअल का कॉल आता है और गाड़ी रोक के वो बात करने लगता है। तभी अदिति को प्रिया का मैसेज दिखता है। उन दोनों की बात होती है। प्रिया इन सब के बारे में अदिति को बताती है। अदिति बोलती है प्रिया को कि वो मैनुअल के साथ डायना से मिलने जा रही है। प्रिया कॉल करती है अदिति को। अदिति बताती है कि डायना न्यूजीलैंड पहुंची ही नहीं, वो एयरपोर्ट से ही वापस चली गई थी, और माँ जी का कोई वीडियो प्रिया को भेजती है। तब तक प्रिया इंटरव्यू में चली जाती है और वो खोई हुई है। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही है, और कुछ देर बाद उसके फोन में अदिति का भेजा हुआ वीडियो आता है, और वो माँ जी का वीडियो देखती है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़ के चली जाती है। और यहाँ प्रिया को सब क्लियर हो जाता है कि डायना एंड अदिति रिलेशनशिप में थे, और डायना ने एक बेटी भी गोद ले रखी है, और ये सब माँ जी को और मैनुअल को पसंद नहीं था। ये सब प्लान डायना के लिए था, और इस प्लान की लीडर माँ जी थी। और अब मैनुअल अदिति को भी मार के गायब करना चाहता है। तो क्या प्रिया अदिति को बचा पाएगी और इन लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला पाएगी? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रिया अदिति को कॉल करके मैनुअल के साथ, मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। तब तक मैनुअल अदिति को बेहोश कर देता है और कहीं ले जा रहा है। फिर देखते हैं प्रिया जल्दी से बेकरी में जाती है। उसको लगता है मैनुअल यहीं आएगा अदिति को लेकर। वो वहीं मैनुअल का वेट करती है। वेट करते करते बहुत लेट हो जाता है। तभी वो जाने लगती है। तभी एक एडवर्टाइज पे उसकी नजर पड़ती है। फिर प्रिया को पता चलता है मैनुअल कहीं और बेकरी ओपन कर रहा है, तो उसको उसका डाउट क्लियर हो जाता है। मैनुअल वहीं गया होगा। वो गाड़ी लेकर जल्दी से वहीं निकलती है और पहुंचती है। तभी डॉक्टर को कॉल आता है। वो बताती है जो दीवार पे लीकेज का सैंपल दिया था उसमें ह्यूमन के बोन्स एंड सेल के सैंपल मिले हैं, प्लीज इससे दूर रहो। तभी प्रिया पुलिस को कॉल कर देती है और बेकरी आने को बोलती है, और खुद अंदर जाने लगती है। और जाके देखती है मैनुअल और जॉन मिलकर अदिति को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से उसका पैर फिसलता है, तो मैनुअल को पता चल जाता है कि वहां कोई तो है। तभी प्रिया डोर ग्लास तोड़ देती है और मैनुअल बाहर आके प्रिया को मारने की कोशिश करता है। प्रिया गाड़ी में बैठकर दुकान के अंदर घुसा देती है, जिससे मैनुअल और जॉन चोटिल हो जाते हैं। फिर प्रिया चारों तरफ अदिति को ढूंढती है और उसको अदिति मिल जाती है, और प्रिया उसको बचा लेती है, और पुलिस आके मैनुअल, अंकल, जॉन एंड माँ जी को अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह प्रिया सारा सच दुनिया के सामने रख देती है, और साथ में अदिति की जान भी बचा लेती है। तो कमेंट से बताइए आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।